स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बस्तर में 2 दिन से रुकी बारिश ने एक बार फिर से अब दस्तक दी है। किसानों की मुसीबत यहां थमने का नाम नहीं ले रही। खेतों में 5 से 6 फीट तक बाढ़ का पानी जमा हुआ है। बता दें कि इंद्रावती नदी के साथ सहायक नदी नालों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। बस्तर में बने बाढ़ के हालातों के चलते 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां तकरीबन 500 लोगों को राहत शिविर में भी शिफ्ट किया गया था। वहीं फिलहाल बाढ़ का पानी उतरते ही राहत शिविरों से ग्रामीण अब अपने अपने घरों को वापस भी लौटने लगे हैं। मगर एक बार फिर से बारिश शुरू होने की वजह से प्रशासन की चिंता यहां बढ़ गई है। बाढ़ की वजह से हुए नुकसान की भरपाई प्रशासन ने हालांकि शुरू कर दी है। वहीं कलेक्टर चंदन कुमार का कहना है कि मुआवजे के रूप में अब तक 7 लाख रुपए की राशि बांटी गई है। फसल के नुकसान को लेकर सर्वे भी करवाया जा रहा है। पानी भर दिया ना और कुछ भी नहीं हुआ। जैसे हम लोग इधर उधर से पला मुला सबको ला के हम लोग भूती उती सबको किए थे, तो उस समय बारिश आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। उसको ऊपर वाला को खड़ा होने के लिए खाद भी चाहिए, नहीं तो कुछ भी उसका दवाई कुछ भी चाहिए तो हमको चाहिए ना अभी, नहीं तो फिर उतना हमारा कौन देगा फिर। तो एक बार फिर से जिस तरह से बस्तर संभाग में बारिश शुरू हो चुकी है, इससे निश्चित तौर पर किसानों की चिंता तो बढ़ी है। इसके साथ ही प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से राहत शिविरों से लोग अब बारिश थमने के बाद वापस जाने लगे थे, वहीं बारिश ने एक बार फिर से दस्तक देते हुए किसानों के साथ साथ प्रशासन की चिंता को भी बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ था। खेतों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई थी। बाढ़ जैसी स्थिति यहां पर थी, जिसमें कई बस्तियों में पानी भर गया था। वहीं किसानों के खेत भी लबालब भरे हुए थे। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 500 लोगों से भी ज्यादा लोगों को यहां पर राहत शिविर में शिफ्ट किया था, लेकिन अब लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बारिश यहां पिछले 2-3 दिन से थमी थी। लेकिन एक बार फिर से बारिश की दस्तक के बाद अब निश्चित तौर पर ग्रामीणों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त मानसून से जुड़ा एक बड़ा अपडेट कि एक बार फिर से बस्तर संभाग में बारिश शुरू हो गई है और इसकी वजह से जनता प्रभावित हो रही है। जनता की परेशानी एक बार फिर से बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन ने जिस तरह से बारिश के बाद जो बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी, जो फसलें खराब हुई थी, उसके मुआवजे के लिए आंकलन भी शुरू किया है। जल भराव की जो स्थिति है उसका सर्वे भी करवाया जा रहा है कि आखिर कितना नुकसान यहां पर हुआ है और उसके बाद मुआवजे की राशि किसानों को दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, सबसे पहले तो इस वक्त वहां पर क्या स्थिति निर्मित हो रही है, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। साथ ही मौसम विभाग का क्या कहना है आगामी वक्त के लिए? बिल्कुल, देखिए लगातार 3 दिनों तक यहाँ बारिश हुई थी। 15 अगस्त के बाद 2 दिनों यहाँ पर स्थानीय लोगों को एक तरीके से कहा जाए बारिश की स्थिति से राहत जरूर मिली थी, लेकिन आज रिमझिम फुहार फिर से शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले आगामी दिनों में बरसात और होगी। देखिए, आपको बता दें इंद्रावती नदी के किनारे जो 1.5 दर्जन गाँव है, वहाँ के तकरीबन 500 लोग ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इन लोगों को राहत शिविरों में रखा गया था और अब तक जो राहत राशि बांटी गई है वो बढ़कर 11 लाख पहुंच चुकी है। जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनूप। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हम सभी को जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त फिर से वहां पर बारिश जो है वो भी शुरू हो चुकी है, तो देखना होगा कि आगे प्रशासन इस पर किस तरह से एक्शन लेता है और जो शिविर में लोग ठहरे हुए हैं आखिर उन्हें कब तक वहां पर ठहरना होगा।